हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग बम्पर डिमांड वाले मेनलाइन आईपीओ की, जो कि 22 जनवरी को ओपन हो रहा है और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड है ₹39 से ₹41 और इसकी लॉट साइज रखी गई है 365 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 143 करोड़ का, जो कि 112 करोड़ का फ्रेश इशू है और 31 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 31 करोड़ की। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2007 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा है इसको मार्केट का। तो नोवा एग्रीटेक लिमिटेड ऐसे उत्पाद बनाती है जो किसानों को बेहतर फसल उगाने में मदद करते हैं और मुख्य फोकस तीन चीजों पर करती है, जैसे मृदा स्वास्थ्य, यानी कि जो मिट्टी है उसको मतलब उपजाऊ बनाने के लिए, पौधों का पोषण और फसल की सुरक्षा, और जैव कीटनाशक, इनका इनसे रिलेटेड ये काम करती है। और ये उत्पाद टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं और कंपनी किसानों की ज़रूरतों के बारे में जानकारी हासिल करने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान विकसित करने के लिए उनके साथ सहयोग करती है, यानी कि ये किसानों से बातचीत कंटिन्यू रखती है और उनकी ज़मीन के बारे में ये रिसर्च करके उस हिसाब से ही मतलब उसको उपजाऊ बनाने के लिए खाद बीज वगैरह बनाते हैं। और कंपनी उत्पाद श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें पहले बात कर चुके हैं मृदा स्वास्थ्य उत्पादन, फसल पोषण, बायोस्टिमुलेट और जैव कीटनाशक, एकीकृत कीट प्रबंधन उत्पाद शामिल है। इनकी टीम जमीनी स्तर पर किसानों के साथ संपर्क में रहती है, ताकि जमीन से रिलेटेड हर रिसर्च करने में इजी हो जाता है। तो इनका सेक्टर भी कंटिन्यू रहने वाला है, हमेशा डिमांड रहने वाली है, क्योंकि खेती के बिना कुछ बचेगा नहीं। तो ये डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, तो डिमांडिंग सेक्टर है। तो बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹20 पर शेयर और इसमें 365 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है ₹7,300 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 48% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है मेनलाइन आईपीओ के लिए। 50% काफ़ी होते हैं और काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है इसकी। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट 160 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 180 करोड़ का, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 196 करोड़। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 185 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2023 में बढ़कर हुआ 210 करोड़ का, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया बढ़कर 103 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2022 में 13 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 20 करोड़ का, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में 43 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 63 करोड़ हुई, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 74 करोड़ हो गई। रिजर्व की बात करें तो 2022 में 30 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 50 करोड़ हुए, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये बढ़कर 60 करोड़ हो गए। अब बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 64 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 70 करोड़ की हुई, और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये घटकर 68 करोड़ की रह गई। यानी कि कंपनी साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है, भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली काफी अच्छी दिख रही है। अब बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 18 का, और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 2 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पी इसका काफ़ी अच्छा 20 के करीबन होना चाहिए, 20 से कम ही है। और आर ओ 38% की, और आर ओ सी है 27% की। इसकी आर ओ और आर ओ सी दोनों ही ज़बरदस्त है। डेप्ट इनके ऊपर 1.1 का है, लेकिन ये कभी भी चुकाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इनके ऊपर डेप्ट नहीं है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रही है 32% की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है, उनका यूटिलाइज करेगी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह बनाने में, उनमें इन्वेस्ट करेगी, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज करेगी, यानी कि पैसा भी काफ़ी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। अब इसकी तुलना करें इसके पीर कंपैरिजन की, तो इसका फेस वैल्यू 2 रखने की वजह से इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है, बट उतना सस्ता है नहीं, थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अगर ये थोड़ा और कम रहता तो अच्छा रहता, एक जेन्युइन प्राइस रहता, लेकिन अभी सभी आईपीओ में थोड़ा बहुत तो महंगा आता ही है।
बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले इसकी 84% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 60% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। अब बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया 43 करोड़ का, और इसकी एंकर सूची भी आ चुकी है, जिसमें एजी डायनेमिक, सेंट कैपिटल फंड, ये मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफी अच्छी एंकर लिस्ट भी है इसकी। बात करें इसकी लोड साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 365 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 14,965 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोड साइज रखी गई है। बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 25 जनवरी को, रिफंड होगा 29 जनवरी को, और इसकी लिस्टिंग होगी 30 जनवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो फाइनली डिसीजन लेने के आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसकी घर मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है, और आने वाले दिनों में और इसकी डिमांड बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें हम लिस्टिंग गेन के लिए सेफली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करने वाली कंपनी है। और लेकिन फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना है। और आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।